दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, हमारी पूरी जिंदगी भागदौड़ और मेहनत में गुजरती है। कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी उनके करियर और शादी ब्याह की जिम्मेदारी, तो कभी घर और समाज की उम्मीदें निभाने का बोझ। सालों साल इन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते जब रिटायरमेंट का वक्त आता है, तो कई लोग इसे बोझ की तरह महसूस करने लगते हैं। कभी पैसों की फिक्र, कभी बच्चों की व्यस्तता, तो कभी अकेलेपन का डर। लेकिन क्या सच में रिटायरमेंट का मतलब यही होना चाहिए? असल में ये वही दौर है जब हम जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय जी सकते हैं। पुरानी चिंताओं और गमों को छोड़कर खुद के लिए नए रास्ते खोज सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे आसान तरीके जिनसे आपकी रिटायरमेंट जिंदगी न सिर्फ हल्की और सुकून भरी होगी, बल्कि हर सुबह जीने का नया कारण भी मिलेगी। और खास बात यह है कि ये बातें किताबों के पन्नों से नहीं, बल्कि असल जिंदगी के तजुर्बों से निकली हुई हैं, जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का असली संदेश यही है कि रिटायरमेंट किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि वो आज़ादी है जिसकी ख्वाहिश हम जीवन भर करते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि यह एहसास हर किसी को होना चाहिए कि उम्र बढ़ने के बावजूद जीवन का असली आनंद अभी भी हमारे सामने है। पहला कदम, पुराने बोझ को छोड़ दीजिए। रिटायरमेंट का पहला सूत्र यही है कि अतीत का बोझ उतार फेंकें। सोचिए, हम अपने मन में कितनी बातें दबाए रहते हैं। बच्चों ने कभी हमारी बात नहीं मानी, किसी रिश्तेदार ने दिल दुखाया, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिली, या उतनी बचत नहीं हो पाई जितनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, अब इन सबको छोड़ने का वक्त है। बीता हुआ कल लौटकर नहीं आएगा। अगर हम पुरानी चोटों को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो नई खुशियों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। एक आसान उपाय है, सोने से पहले अपनी डायरी में लिखें, आज मैंने किस चिंता या दुख को पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा और नींद भी गहरी आने लगेगी। दूसरा कदम, अपनी पहचान दोबारा गढ़ें। रिटायरमेंट के बाद कई लोग सोचने लगते हैं, अब हम किस काम के? लेकिन सच्चाई यह है कि यही वो पल है जब आप अपनी असली पहचान बना सकते हैं। अब आप किसी नौकरी या पद से नहीं, बल्कि खुद की रुचियों से पहचाने जाएंगे। सोचिए, नौकरी की भागदौड़ में आपने कितने सपने टाल दिए। गाना गाने का शौक, पेंटिंग करना, बागबानी, कोई नई भाषा सीखना या योग और ध्यान का अभ्यास। अब आपके पास वक्त है इन्हें जीने का। याद रखिए, रिटायरमेंट किसी सफर का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य है असली दौलत। रिटायरमेंट का असली मजा तभी है जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता बनाइए अपने स्वास्थ्य को। सुबह की सैर कीजिए, हल्की फुल्की कसरत और स्ट्रेचिंग को आदत में शामिल कीजिए। खाने में संतुलन रखें, ज्यादा तेल और नमक से बचें, और दिन भर पर्याप्त पानी पीना ना भूलें। कई लोग कहते हैं, अब तो उम्र हो गई, क्या फायदा? लेकिन सच्चाई यह है कि सही आदतें अपनाकर 70-80 की उम्र में भी वही ताजगी और ऊर्जा पाई जा सकती है। याद रखिए, असली आजादी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि एक मजबूत और स्वस्थ शरीर से मिलती है। चौथा कदम, पैसों की चिंता से मुक्त रहिए। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी फिक्र होती है पैसों की। लेकिन खुशहाल जीवन जीने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। असली कला है पैसों का सही इस्तेमाल। आसान उपाय अपनाइए। जरूरत के हिसाब से ही खर्च कीजिए। आपात स्थिति के लिए थोड़ा बचा कर रखिए, और बच्चों या रिश्तेदारों पर पूरी तरह निर्भर मत होइए। सबसे अहम बात, छोटी छोटी खुशियों पर खर्च करने से हिचकिचाइए मत। आखिर पैसा आपने इसी दिन के लिए कमाया है ना कि बस गिनते रह जाने के लिए। पांचवा कदम, रिश्तों और दोस्ती में निवेश कीजिए। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा रोग है अकेलापन, और इसका सबसे अच्छा इलाज है रिश्तों को मजबूत करना। पुराने दोस्तों से समय समय पर फोन या संदेश से संपर्क बनाए रखिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन परिवार या दोस्तों के साथ बिताइए। अगर बच्चे दूर रहते हैं, तो नए दोस्त बनाइए, पार्क में, मंदिर में, सामुदायिक समूहों में या पुस्तकालय में। याद रखिए, दिल खोलकर हंसने बोलने से जीवन आधा हल्का हो जाता है और मन हमेशा जवान बना रहता है। छठा रास्ता, यात्रा और नए अनुभव अपनाइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब उम्र निकल चुकी है, घूमने फिरने का समय बीत गया। लेकिन हकीकत यह है कि यादें बनाने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे पास के किसी मंदिर की यात्रा हो, किसी पहाड़ी जगह की सैर, समुद्र किनारे टहलना या गांव की पुरानी गलियों में घूमना, छोटी सी यात्रा भी दिल को ऐसा सुकून देती है जिसका असर महीनों तक रहता है। सातवां रास्ता, जीवन को उद्देश्य दीजिए। रिटायरमेंट का असली आनंद तभी आता है
जब सुबह उठते ही मन में कोई मकसद हो। बड़ा उद्देश्य होना जरूरी नहीं, छोटी छोटी बातें भी जीवन को मायने दे सकती हैं। जैसे किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाना, किसी सामाजिक संस्था से जुड़ना, पौधे लगाना, अपने अनुभव लिखना या किसी अकेले व्यक्ति को समय देना। जब जिंदगी में उद्देश्य होता है तो हर सुबह उम्मीद और रोशनी से भर जाती है। दोस्तों, जिंदगी एक किताब है। बचपन और जवानी इसके शुरुआती पन्ने थे, लेकिन असली मिठास उस किताब के आखिरी अध्यायों में होती है, जहां अनुभव, समझ और सुकून का खजाना मिलता है। अगर हम पुरानी चिंताओं का बोझ छोड़ दें, सेहत का ख्याल रखें, रिश्तों को महत्व दें और छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखें, तो रिटायरमेंट हमारे जीवन का सबसे सुनहरा और संतोष भरा दौर बन सकता है।